Hey guys, welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we will continue the method of preparation of aliphatic aldehyde and ketone. लास्ट वीडियो में हम लोग ने हाइड्रोकार्बन से अल्डिहाइड और कीटोन बना लिया था. सो हम लोग ने अल्कोहल से बना लिया है और हाइड्रोकार्बन से बना लिया है. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग एसिड हलाइड या असाइल क्लोराइड यूजिंग. तो ये तीसरा तरीका है यूजिंग असाइल क्लोराइड. देखो अल्कोहल में दो पढ़ा था, ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन. हाइड्रोकार्बन्स में दो मेथड पढ़े, ओजोनोलाइसिस और हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन. इसमें भी हम लोग दो अलग अलग मेथड पढ़ेंगे. इसमें कैसा होगा ना, एक जो मेथड पढ़ाऊंगा यूजिंग असाइल क्लोराइड जिससे सिर्फ अल्डिहाइड बना सकते हैं, और एक मेथड पढ़ाऊंगा यूजिंग असाइल क्लोराइड जिससे सिर्फ कीटोन बना सकते हैं. तो आज पहले हम लोग इसमें बात करेंगे अल्डिहाइड के बारे में. तो यूजिंग असाइल क्लोराइड में हम लोग जो फर्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं दैट इज रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन. सो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है. इस रिएक्शन में हम लोग असाइल क्लोराइड से क्या बनाते हैं, अल्डिहाइड बनाते हैं. असाइल क्लोराइड का रिडक्शन करेंगे और क्या मिलेगा हमको, अल्डिहाइड. सो असाइल क्लोराइड क्या होता है, RC डबल बॉन्ड O. दिस इज असाइल ग्रुप, उसके साथ क्लोरीन लगा दो तो असाइल क्लोराइड. ये असाइल क्लोराइड का अगर मैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाऊं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट रिडक्शन रिएक्शन. तो ये कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन है. हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाने के लिए आपको मालूम है मुझे एक मेटल कैटलिस्ट की जरूरत लगती है. याद करो हाइड्रोजिनेशन जब हम लोग ने पढ़ा है, हमको हाइड्रोजन गैस के साथ मेटल कैटलिस्ट का जरूरत होता है. इधर वो पैलेडियम हो या वो प्लेटिनम हो या वो निकल हो, कोई भी एक मेटल कैटलिस्ट होना चाहिए जिसके ऊपर वो हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब हो सके. याद आ रहा है ना. तो हाइड्रोजन के साथ कोई एक मेटल कैटलिस्ट होना चाहिए. लाइक मैंने ले लिया पैलेडियम, और पैलेडियम के साथ साथ मैंने एक चीज ले लिया बेरियम सल्फेट. पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन हो गया. मुझे इस रिएक्शन में मालूम है क्या करना है, बहुत सिंपल चीज है, क्लोरीन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ. क्या है हमारा स्लोगन, क्लोरीन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. तो देखो इधर क्लोरीन था, उसके जगह पे हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन ऐड हुआ. एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट हाइड्रोजिनेशन, दैट इज रिडक्शन रिएक्शन. ये क्या है, रिडक्शन रिएक्शन. लेकिन दिस इज पार्शियल रिडक्शन हुआ. अगर इसका हम लोग कंप्लीट रिडक्शन करें तो आपको मालूम है अल्डिहाइड का कंप्लीट रिडक्शन होके क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है. ये चीज सबको पता है. अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो अल्डिहाइड का वापस ऑक्सीडेशन करते हैं तो एसिड और उसके डेरिवेटिव मिलते हैं. लेकिन अगर मैं एसिड और उसके डेरिवेटिव, ये एसिड का डेरिवेटिव है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव होता है. तो एसिड हो गया या उसके डेरिवेटिव को रिड्यूस करेंगे तो अल्डिहाइड और कीटोन, और उनका फर्दर रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल बनता है. तो इसका फर्दर रिडक्शन होता नहीं है. अगर होता तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता. अब क्यों नहीं होता फर्दर रिडक्शन, ये हम लोग समझते हैं. तो ये रिएक्शन है हमारा रोजनमंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें हम लोग असाइल क्लोराइड यूज करते हैं. असाइल क्लोराइड हमारा सबस्ट्रेट है और ये क्या है, रिएजेंट. इधर ये हाइड्रोजन क्या करेगा, क्लोरीन को हटा के कूट लग जाएगा. मतलब क्लोरीन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ. दिस इज व्हाट, पार्शियल रिडक्शन रिएक्शन. इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो इधर जो है ये पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन, इसका नाम जो होता है इसको हम लोग रोजनमंड कैटलिस्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रोजनमंड कैटलिस्ट. अब देखो ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये बेरियम सल्फेट पॉइजन का काम करता है. किसका काम करता है, पॉइजन का. आप समझते हैं ये पॉइजन क्या होता है. देखो मैं क्या कर रहा हूं ना, मैंने असाइल क्लोराइड लिया. क्या लिया, असाइल क्लोराइड. वापस एक असाइल क्लोराइड लिया, उसका सेम रिएक्शन करवाया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. बट मैंने इधर सिर्फ पैलेडियम लिया, मैंने बेरियम सल्फेट नहीं लिया. जो पॉइजन था वो मैंने नहीं लिया, मैंने पैलेडियम लिया. तो मुझे प्रोडक्ट देखो क्या मिला, RCH2OH. मुझे एसिड हलाइड से यानी एसिड क्लोराइड या तो असाइल क्लोराइड से मुझे क्या मिला, अल्कोहल मिला. मतलब अल्डिहाइड के बाद इसका फर्दर रिडक्शन हुआ.
अल्डिहाइड के बाद इसका फर्दर रिडक्शन हुआ और फर्दर रिडक्शन होके मुझे क्या मिला, इसका अल्कोहल मिला। मतलब जो रिडक्शन रिएक्शन है वो अल्डिहाइड तक नहीं रुका, वो आगे भी प्रोसीड किया। देखो कुछ ऐसा हुआ होगा, पहले अल्डिहाइड बना होगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड का वापस रिडक्शन होके हमको क्या मिला होगा, अल्कोहल मिला होगा। क्या मिला होगा, अल्कोहल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अल्डिहाइड का वापस रिडक्शन होके क्या मिला होगा, अल्कोहल मिलेगा। जब मैंने बेरियम सल्फेट नहीं लिया तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट क्या था, अल्कोहल था। लेकिन जब मैंने बेरियम सल्फेट लिया तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट अल्डिहाइड था। अल्डिहाइड के बाद फर्दर रिडक्शन नहीं हो रहा था। एक चीज याद कर लो, देखो ये अल्कोहल है, इधर अल्डिहाइड और कीटोन है, और इधर क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड, उल्टा होगे तो रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। तो इधर जब मैंने बेरियम सल्फेट नहीं लिया तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल था, व्हाइल विद बेरियम सल्फेट फाइनल प्रोडक्ट वाज अल्डिहाइड। तो ऐसा क्यों हुआ? सो देखो ये जो है वो पार्शियल रिडक्शन है, लेकिन ये जो है ना इधर से इधर आना, इधर से इधर आना, दिस इज कंप्लीट रिडक्शन। ये क्या है, कंप्लीट रिडक्शन है, कंप्लीट रिडक्शन है। अब देखो समस्या है कि बेरियम सल्फेट ने ऐसा क्या किया कि इस इधर ही तक रिड्यूस हुआ, इसके बाद रिड्यूस नहीं हुआ। सो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जो पैलेडियम लिए हैं, पैलेडियम एक मेटल है, ये रिएक्शन होता कैसे वो समझो। ये पैलेडियम एक मेटल है, उसके ऊपर हम लोग ने हाइड्रोजन गैस पास किया, तो हाइड्रोजन गैस विल एब्जॉर्ब एट द सरफेस ऑफ पैलेडियम मेटल। मतलब हाइड्रोजन गैस जाके क्या हो जाएगी ना, एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ऐसे जाके एब्जॉर्ब हो जाएंगे। बहुत सारे हाइड्रोजन गैस जाके एब्जॉर्ब हो गए। तो इधर कोई आएगा असाइल क्लोराइड, देखो कोई असाइल क्लोराइड इधर आया, असाइल क्लोराइड इधर आया, पहले उसको इधर से हाइड्रोजन मिला, वो क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड, और अल्डिहाइड को वापस हाइड्रोजन मिले तो वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये विदाउट BaSO4 है, विदाउट BaSO4। अब मैंने क्या कर लिया ना, बेरियम सल्फेट ले लिया। पैलेडियम कैटलिस्ट है, हाँ है, हाइड्रोजन गैस भी है, हाँ है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बेरियम सल्फेट ले लिया। तो वो बेरियम सल्फेट क्या करेगा ना, वो पूरे पैलेडियम पे जाके ना चिपक जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन के लिए जगह नहीं रखेगा, खुद जाके पूरा कौन चले जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो हाइड्रोजन जो है वो थोड़े से ही जगह पे एब्जॉर्ब हो पाया, लाइक इधर, क्योंकि पूरे सरफेस पे ज्यादातर पूरा सरफेस कौन कवर कर लेता है, बेरियम सल्फेट। तो एसिड हलाइड अगर आया, यानी असाइल क्लोराइड आया, तो वो क्या करेगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर पाएगा और क्या बनाएगा, अल्डिहाइड। क्या इधर फर्दर रिडक्शन पॉसिबल है? नहीं, बिकॉज इधर जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है वो बहुत ही कम है। इस सरफेस पे हाइड्रोजन की कमी है। जब हाइड्रोजन ही नहीं है तो क्या फर्दर रिडक्शन होगा बच्चों लोग? नहीं होगा। बट इधर हाइड्रोजन की कमी नहीं है तो इधर फर्दर रिडक्शन होता है। तो बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, ये एक तरीके से रिएक्शन को रोक रहा है, अल्डिहाइड का वापस रिडक्शन होने दे रहा है क्या? नहीं। जब बेरियम सल्फेट नहीं था तब रिडक्शन हुआ, जब बेरियम सल्फेट है तो रिडक्शन नहीं हो रहा। दैट मींस ये रिएक्शन को रोक रहा है, और जो रिएक्शन को रोकता है, रिएक्शन की रिएक्टिविटी को रोकता है, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पॉइजन बोल सकते हैं कि नहीं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेरियम सल्फेट क्यों लिया हम लोग ने? टू स्टॉप द प्रोडक्ट एट अल्डिहाइड स्टेज। समझ ना, प्रोडक्ट को अल्डिहाइड पे रोकने के लिए, क्योंकि हमको बनाना क्या है, अल्डिहाइड ही बनाना है ना। हम लोग पढ़ के आ रहे हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, तो अल्डिहाइड बनाने के लिए हमको बेरियम सल्फेट लेना ही पड़ेगा। सो इस कैटलिस्ट का नाम क्या है, रोजनमंड कैटलिस्ट, जिसने ये रिएक्शन दिया और बोला अगर आप पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर लोगे तो आपको प्रोडक्ट जो है वो अल्डिहाइड के स्टेज पे रुक जाएगा, अदरवाइज आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे अल्डिहाइड बनता है? अब लेकिन सिंपल तरीका क्या है इस रिएक्शन के लिए? इस रिएक्शन के लिए सिंपल तरीका क्या है, हैलोजन हटाओ, हैलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। सिंपल तरीका, हैलोजन हटाओ, हाइड्रोजन लगाओ। ये चीज याद कर लो, आपका काम हो जाएगा। और रोजनमंड के लिए ये चीज याद रख लेने का, क्योंकि आप हाइड्रोजन गैस है विद पैलेडियम कैटलिस्ट एंड बेरियम सल्फेट एक्ट एज अ पॉइजन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर बेरियम सल्फेट नहीं लोगे तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, अल्कोहल होगा, और अगर बेरियम सल्फेट ले रहे हो तो आप अल्डिहाइड पे रुक जाओगे। तो इसको आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। अभी एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं।
गाइस लेट्स डिस्कस द एग्जांपल। तो जैसे कि पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये है हमारे पास इथेनॉइल क्लोराइड। इथेनॉइल क्लोराइड, होप आपको ये सब का नॉमेनक्लेचर आता होगा। इथेनॉइल क्लोराइड का मैंने रिएक्शन किया किसके साथ, मैंने रिएक्शन किया हाइड्रोजन गैस उसके ऊपर पास किया इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट। तो ये कौन सा रिएक्शन है, रोजनमंड। और इधर मैंने हाइड्रोजन गैस पास किया, सिर्फ पैलेडियम, बेरियम सल्फेट नहीं था। तो ये तो रोजनमंड है, तो रोजनमंड के लिए ट्रिक क्या था, व्हाट वाज द ट्रिक, हैलोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ। तो इथेनॉइल क्लोराइड से क्या बन जाएगा आपको, इथेनॉल बन जाएगा। लेकिन इन केस ऑफ विदाउट बेरियम सल्फेट, जहां बेरियम सल्फेट नहीं है, उधर क्या होगा आपका अल्डिहाइड बनेगा और अल्डिहाइड का फर्दर रिडक्शन होगा। सो देखो इधर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। सो 2 कार्बन वाला अल्कोहल बना दो। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन वाला अल्कोहल क्या होता है, इथेनॉल। पहले देखो अल्डिहाइड बनता है, उसमें वापस हाइड्रोजन ऐड होता है, एक हाइड्रोजन यहां पर और एक हाइड्रोजन यहां पर, ऐसे, और ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूट के इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो CH3 CH2OH, बात समझ गए ना आप लोग। मतलब जितना कार्बन इधर है उतने कार्बन वाला अल्कोहल बना दो तो प्रोडक्ट विल बी इथेनॉल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलो एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। दिस इज व्हाट, बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल क्लोराइड। अब इस बेंजोइल क्लोराइड का मैं क्या कर रहा हूं, सेम रोजरमंड रिडक्शन रिएक्शन कर रहा हूं। क्या करूंगा, हाइड्रोजन गैस पास करूंगा इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट, तो ये रोजरमंड रिडक्शन हो गया। और सिर्फ हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ ओनली पैलेडियम या प्लेटिनम, समझ रहे हो ना, कोई भी एक मेटल कैटलिस्ट, लेकिन हम लोग पॉइजन नहीं लेंगे। अब क्या होगा, रोजरमंड के लिए क्या ट्रिक था, हैलोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, हैलोजन हटाओ हाइड्रोजन लगाओ, लगा दिया। तो ये क्या हो गया, बेंजीन रिंग से अल्डिहाइड जुड़ा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। इधर देखो क्या होगा, बेरियम सल्फेट नहीं है। जब बेरियम सल्फेट नहीं है तो पहले अल्डिहाइड बनेगा और अल्डिहाइड का वापस रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड का वापस रिडक्शन होगा तो देखो C डबल बॉन्ड हो H था, अल्डिहाइड बनेगा और अल्डिहाइड का वापस रिडक्शन होगा तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, यानी CH2OH। डायरेक्टली लिख देता हूं CH2OH, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल। तो ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि बेरियम सल्फेट क्या कर रहा है, ये रिएक्शन को सिर्फ अल्डिहाइड स्टेज तक रोक देता है, फर्दर रिडक्शन होने नहीं देता। दैट्स व्हाई हम लोग बेरियम सल्फेट को पॉइजन बोलते हैं, बिकॉज वो रिएक्शन को आगे बढ़ने नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि वो मेटल कैटलिस्ट को एब्जॉर्ब हो जाता है, पूरा कवर कर लेता है, तो ज्यादा हाइड्रोजन आ नहीं पाते। जब ज्यादा हाइड्रोजन ही नहीं होगा तो ज्यादा रिडक्शन होगा क्या, नहीं होगा। तो ये सिंपल सा लॉजिक है, आपको क्या याद रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। बिकॉज अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रोजनमंड ना, तो रोजनमंड में याद रख लो, जब भी हम लोग असाइल क्लोराइड लेंगे उसके हम लोग हाइड्रोजिनेशन करेंगे तो असाइल क्लोराइड का जो क्लोरीन है उसको हटा के आपको क्या करना है, हाइड्रोजन लगा देना है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो इसको नोट कर लो। नाउ वी विल डिस्कस द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन यूजिंग असाइल क्लोराइड। So guys, let's discuss the preparation of ketone using acyl chloride. अल्डिहाइड कैसे बनाते हैं वो सीख लिया रोजनमैन रिडक्शन रिएक्शन से। अब असाइल क्लोराइड ही हमारा क्या है, सबस्ट्रेट है, और उसके मदद से हमको क्या बनाना है, कीटोन बनाना है। तो इसके लिए हमको लगता है जरूरत किसका, यूजिंग कैडमियम क्लोराइड। कैडमियम क्लोराइड इस सॉल्ट की जरूरत लगती है। देखो कैसे होता है रिएक्शन में समझाता हूं। सबसे पहला हमको क्या लेना है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेना है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब मैं कैडमियम क्लोराइड इस सॉल्ट के साथ रिएक्शन करवाता हूं तो इधर मुझे फर्स्ट स्टेप में जो प्रोडक्ट मिलता है वो मिलता है डाई अल्काइल कैडमियम। डाई अल्काइल कैडमियम मतलब कैडमियम मेटल के दोनों क्लोरीन को हटा दो, कैडमियम मेटल के दोनों क्लोरीन को हटा के 2 अल्काइल ग्रुप ला दो। अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन चेन। तो दिस इज व्हाट, डाई अल्काइल कैडमियम, ये मिलेगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, हमारा जो मेन सबस्ट्रेट है वो पिक्चर में आएगा, यानी असाइल क्लोराइड। कौन आएगा, असाइल क्लोराइड, ये पिक्चर में आएगा। असाइल क्लोराइड क्या करेगा, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करेगा। डाई अल्काइल, देखो डाई अल्काइल 2 बार अल्काइल ग्रुप है विद कैडमियम मेटल, डाई अल्काइल कैडमियम के साथ रिएक्शन करेगा और आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा और CdCl2 वापस फ्री हो जाएगा।
लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, ये 2 होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 2, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कितना होना चाहिए, 2। तो ये बेसिक इक्वेशन है, समझ रहे, जनरल इक्वेशन, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। हाँ भाई, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कैडमियम क्लोराइड का रिएक्शन होता है और डाई अल्काइल कैडमियम बनता है। फिर इस डाई अल्काइल कैडमियम का एसाइल क्लोराइड के साथ यानी एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। चलो इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। तो मैंने ले लिया मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या ले लिया, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। उसका रिएक्शन मैंने किसके साथ करवाया, CdCl2 कैडमियम डाइक्लोराइड सॉल्ट के साथ। एज वी ऑल नो दिस इज मैग्नीशियम एंड मैग्नीशियम इज मेटल, और मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मतलब इधर मैग्नीशियम के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये कार्बन नॉन मेटल है तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम, तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। आपको मालूम है मैग्नीशियम +2 पर दिखाता है, तो देखो ये +2 है, ये -1 है और ये -1 है। न्यूट्रल हो गया कि नहीं, +2 और ये -2 न्यूट्रल हो गया। तो इसका क्या होगा ना, टूटेगा। टूटने के बाद सिंस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इट विल पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड इट विल फॉर्म CH3- कार्बन आयन बनाएगा। कार्बन आयन बनाया तो अब देखो क्या होगा, मैग्नीशियम के ऊपर जो इधर अभी एक तरीके से देखेंगे तो मैग्नीशियम इज न्यूट्रल, क्योंकि ये +2 था, ये -1 -2 0 हो गया। लेकिन अब क्या हो गया, एक -1 लेके निकल गया, तो मैग्नीशियम के साथ सिर्फ कौन बचा है, क्लोरीन बचा है, और इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, +1 होगा कि नहीं, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना है ना, +2 होता है मैग्नीशियम के ऊपर, तो एक Cl- है, तो कितना बचा, +1 बचा। वैसे आपको कितने लेने हैं टोटल, ऐसे 2 लेने, कितने लेने हैं, 2। तो इधर से 2 कार्बन आयन बनेगा और 2 Mg+Cl- बनेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू, इज दिस क्लियर। अब देखो क्या होगा, ये जो कैडमियम क्लोराइड है, ये जो कैडमियम क्लोराइड, इसका स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसा है, कैडमियम क्लोराइड। ये मेटल है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जबकि नॉन मेटल है, ये लोग इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो इनके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी को देखकर ये नेगेटिव वाले, ये जो इधर से कार्बन आयन बने हैं ना, CH3-, वो दोनों इसके ऊपर अटैक करेंगे। देखो इधर से एक CH3- अटैक करेगा और इधर से दूसरा CH3- अटैक करेगा। कैडमियम सिर्फ 2 बॉन्ड बनाता है, तो अगर ये दोनों इधर से अटैक करेंगे इसके पॉजिटिव को देख के, तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएंगे। तो ध्यान से देखना, कैडमियम था और कैडमियम के साथ 2-2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, कैडमियम के साथ 2-2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गए, CD और 2CH3 ट्वाइस, CdCH3 ट्वाइस, दैट इज डाइमिथाइल कैडमियम। इसको मैं ऐसा अगर शॉर्टकट में लिखूं तो ऐसा लिखूंगा ना, CdCH3 ट्वाइस, इसका नाम क्या है, डाइमिथाइल कैडमियम। अब इस डाइमिथाइल कैडमियम तो हो गया। अब देखो इधर से देखो, एक Cl- निकला, दूसरा Cl- निकला, तो ऐसे कितने हैं, 2 है ना, तो Mg के ऊपर अभी भी एक प्लस है, तो उसको एक Cl- मिल जाएगा। देखो Mg+1 है, एक Cl- मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, Mg+1, ऐसा कुछ है, ऐसा है, एक Cl- मिल जाएगा तो +1 गायब, MgCl2। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। हमको इससे मतलब नहीं, हमको इससे मतलब है। डाइमिथाइल कैडमियम बन गया। अब मैं क्या ले रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं एसिड क्लोराइड यानी असाइल क्लोराइड ले रहा हूं, जैसे कि मैंने ले लिया इथेनॉइल क्लोराइड, CH3C+Cl, CH3C+Cl, और मैंने ले लिया डाइअल्काइल कैडमियम। देखो दिस इज व्हाट डाइअल्काइल कैडमियम। इधर क्या होगा ना, कैडमियम मेटल है, मेटल से, और ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बात समझ रहे, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो क्या होगा ना, ये कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव है। क्यों भाई, क्योंकि ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन से और क्लोरीन से, तो कार्बन के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। तो अब क्या होगा ना, पहले देखो कैडमियम इधर से टूटेगा, ये लोग का ब्रेकडाउन कैसे होगा, ये दोनों CH3- क्या हो जाएंगे ना, अलग हो जाएंगे, 2 CH3- अलग हो गए। बात समझ रहे हो, इधर से क्या बचा, CD+2 बचा, क्या बचा, CD+2। और इधर क्या होगा ना, इधर देखो क्या होगा, पहले एक CH3- अलग हुआ,
दोनों अलग हो गए, जिसमें से एक CH3 माइनस, समझो एक CH3 माइनस आया, इसके ऊपर अटैक किया, इसके ऊपर अटैक करेगा। जब इसके ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है ना, इधर पॉजिटिव था, तो इसके ऊपर अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पहले अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचेगा, फिर वापस वो बैक बॉन्डिंग करेगा, इधर से कौन निकल जाएगा, Cl माइनस निकल जाएगा। तो ध्यान से देखना क्या हुआ, ध्यान से देखना, CH3 C डबल बॉन्ड, पहले ओ देखो ऐसा होगा, CH3 आएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन, पहले CH3 इधर जुड़ गया, ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन पीछे खींचा था, फिर वो वापस बैक बॉन्डिंग करेगा तो Cl माइनस निकल गया, Cl माइनस निकल गया। तो आप ध्यान से देख सकते हो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, बन गया ना कीटोन, एसीटोन बन गया कि नहीं। तो इधर से एक CH3 माइनस गया, वैसे दूसरा CH3 माइनस भी तो जाएगा, वैसे ही दूसरा CH3 माइनस भी तो जाएगा। चलो इसको मैं अच्छे से बताता हूं आपको, थोड़ा सा देखो ध्यान से समझो। आपको ये कितना लेना है, ये 2 लेना है, कितना लेना है, 2 लेना है। तो इधर एक और ले लो, दूसरा मॉलिक्यूल भी ले लो, क्या ले लोगे, Cl C डबल बॉन्ड हो CH3। देखो असाइल क्लोराइड का मैंने 2 मॉलिक्यूल ले लिया, इधर से एक CH3 माइनस गया, इधर से दूसरा CH3 माइनस जाएगा, ये CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन लेके इधर से चले जाएगा और ये CH3 माइनस इलेक्ट्रॉन लेके इधर से चले जाएगा। फिर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचेगा, फिर ये वापस बैक बॉन्डिंग करेगा तो Cl माइनस निकलेगा, इधर भी कौन निकलेगा, Cl माइनस। बात समझ गया ना आपको क्या बन जाएगा, ध्यान से देखो, CH3 C डबल बॉन्ड हो, इधर कौन चले गया, CH3, CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। वैसे इधर भी देखो CH3 C डबल बॉन्ड O हो जाएगा और क्लोरीन के जगह पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। टोटल कितने मॉलिक्यूल बने, 2। और कैडमियम को वापस CH3 माइनस निकल गया, तो कैडमियम के ऊपर +2 आएगा, +2 को बैलेंस करने के लिए इधर से Cl माइनस, इधर से Cl माइनस, यानी कैडमियम क्लोराइड। तो ये मैकेनिज्म होता है, दिस इज व्हाट मैकेनिज्म। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से क्या बनाओगे, डाइअल्काइल कैडमियम, और डाइअल्काइल कैडमियम का एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करोगे तब आपको क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा। तो ये मैकेनिज्म हो गया, लेकिन इसको सिंपल तरीके से कैसे करते हैं वो हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो। सो गाइस लेट डिस्कस सम अनदर एग्जांपल्स। तो जैसे कि मैंने ले लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैंने ले लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन मैंने करवाया किसके साथ, कैडमियम क्लोराइड के साथ। आपको क्या करना है ना, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट है इसको हटा दो और ये वाले पार्ट को यानी अल्काइल चेन को क्लोरीन के साथ रिप्लेस कर दो, अल्काइल चेन को क्लोरीन से रिप्लेस कर दो। तो CD क्लोरीन को रिप्लेस करोगे अल्काइल से, तो इधर कौन है, इथाइल है ना, तो इथाइल लिख दोगे CH3 CH2, लेकिन 2 क्लोरीन है तो 2 को रिप्लेस करोगे 2 अल्काइल से, दैट्स इट। तो ये कितना लगेगा, 2 लगेगा। अब देखो इधर से MgBr है तो MgBr को इसका एक Cl दे दो, तो आपका ये मैग्नीशियम का सॉल्ट बन जाएगा MgBrCl। कितना बनेगा, 2 बनेगा। सिंपल क्या करना है, कैडमियम क्लोराइड का क्लोरीन हटाओ और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल लगाओ, कैडमियम क्लोराइड का क्लोरीन हटाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप लगाओ। हो गया इतना क्लियर। चलो अब ये बन गया, आप क्या लेना है आपको, आपने कोई भी असाइल क्लोराइड ले लिया, क्या ले लिया, असाइल क्लोराइड। कितना लोगे, 2 लोगे, और क्या लोगे, कैडमियम, डाइअल्काइल कैडमियम, डाइअल्काइल कैडमियम, दिस इज व्हाट डाइइथाइल कैडमियम, डाइइथाइल कैडमियम। तो आप डाइइथाइल कैडमियम ले लोगे। अब क्या करना है आपको, इसका ये जो असाइल क्लोराइड का है क्लोरीन को रिप्लेस करना है किससे, अल्काइल ग्रुप से। असाइल क्लोराइड के क्लोरीन को रिप्लेस करना है अल्काइल ग्रुप से, यही करना है। पहले कैडमियम क्लोराइड के क्लोरीन को रिप्लेस करो अल्काइल ग्रुप से, फिर असाइल क्लोराइड के क्लोरीन को रिप्लेस करो अल्काइल ग्रुप से। तो CH3 C डबल बॉन्ड तो एज इट इज रहेगा, क्लोरीन के जगह पे ये अल्काइल ग्रुप यानी इथाइल लगा दो। इथाइल क्या होता है, CH2 CH3। वैसे कितने लोगे, 2 लोगे तो 2 कीटोन बनेगा, 2 कीटोन बनेगा कि नहीं। तो कितना, इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि कैसे रिएक्शन करना है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया कि रिएक्शन करना कैसे है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मैंने ले लिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इसका रिएक्शन मैंने करवाया कैडमियम क्लोराइड के साथ। आपको मालूम है ये MgBr को हटा दो और जो बचा हुआ ग्रुप है लाइक अल्काइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप, उसको कैडमियम के साथ जोड़ दो। तो देखो कैडमियम और फिनाइल ग्रुप कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2। मैं फिनाइल ग्रुप को सिर्फ PH लिखूंगा, चलेगा क्या, सिर्फ PH।
डाइफिनाइल कैडमियम बन गया, इधर से क्या बन गया, डाइफिनाइल कैडमियम। ये क्या बन गया, डाइफिनाइल कैडमियम। मैंने फिनाइल ग्रुप के जगह पे सिर्फ पीएच लिख दिया। पहले तो ये बनेगा, बाकी वो MgBrCl2 उसको जाने दो। अब क्या करूंगा मैं, बेंजोइल क्लोराइड लूंगा। क्या लूंगा, बेंजोइल क्लोराइड। व्हाट इज बेंजोइल क्लोराइड, देखो ये होता है ना बेंजोइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड हो Cl। लेकिन इधर फिनाइल ग्रुप के जगह पे मैंने क्या लिखा, पीएच लिखा। किसी को तकलीफ है क्या, नहीं। दिस इज व्हाट, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड है। और इधर आपने क्या लिया है, डाइफिनाइल कैडमियम, डाइफिनाइल कैडमियम ले लिया, डाइफिनाइल कैडमियम। मैंने क्या बोला था, क्लोरीन को रिप्लेस करोगे अल्काइल ग्रुप से। इधर अल्काइल है क्या, नहीं, फिनाइल है, तो फिनाइल से रिप्लेस कर दो। तो क्या हो जाएगा, PH C डबल बॉन्ड हो PH। कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, यानी ये क्या बन गया, बेंजोफिनोन। दिस इज व्हाट, बेंजोफिनोन। तो इसका अगर मैं पीएच को पूरा फिनाइल लिखूं तो आप ऐसा लिखोगे, पीएच को फिनाइल के फॉर्म में, फिर क्या है, C डबल बॉन्ड O है, फिर वापस कौन है, फिनाइल ग्रुप है। दिस इज व्हाट, बेंजोफिनोन। तो इस तरीके से यूजिंग असाइल क्लोराइड वी कैन प्रिपेयर कीटोन ऑल्सो। उसके लिए आपको क्या करना है, पहले कैडमियम का सॉल्ट लेना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको डाइअल्काइल कैडमियम बनेगा। फिर डाइअल्काइल कैडमियम का असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा दो तो कीटोन बनेगा। तो सिंपल तरीका क्या है ना, कैडमियम क्लोराइड के क्लोरीन हटाओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल लगाओ, डाइअल्काइल कैडमियम बन गया। फिर उसका रिएक्शन किसके साथ कराओगे, असाइल क्लोराइड के साथ। तो असाइल क्लोराइड का क्लोरीन हटाओ और डाइअल्काइल का अल्काइल लगा दो। इन शॉर्ट क्लोरीन और अल्काइल ग्रुप को रिप्लेस करना है, दैट्स इट, आपका कीटोन बन जाएगा। इज इट देयर एनी डाउट, डू यू हैव, तो इसको भी आप लोग प्रॉपर्ली नोट कर लो। So guys, in this video we have discussed the preparation of aldehyde and ketone using acyl chloride. असाइल क्लोराइड का अगर रोजनमैन रिडक्शन करोगे तो अल्डिहाइड मिलेगा, अगर उसका रिएक्शन आप कैडमियम क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करोगे तो कीटोन मिलेगा। तो रोजनमैन रिडक्शन के बारे में जितना भी मैंने बताया वो सब चीज आपको याद रखना है। ये कैडमियम क्लोराइड के बारे में हम लोगों ने जितना भी चीज सीखा वो सब चीज आपको याद रखना है और इन सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है, बिकॉज जितना प्रैक्टिस करोगे आपका कंसेप्ट उतना क्लियर होगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रिपेयर aldehyde and ketone using nitrile. So for that video press the bell icon. Till then, bye, take care and thank you so much for watching this video.